55-60 की औरत हैं जिन्होंने बहुत गंदी गालियाँ निकाली। छोटा सा मेरा मासूम बच्चा है, उसको आप गालियाँ दे रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? मियाँ की भी दूसरी शादी करवानी पड़ी आपको, उसको आपसे कुछ मिलता नहीं था, नहीं आता था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। वेलकम बैक उस्मा की दुनिया, छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। तो सबसे पहले तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो हमारी पूरी देखिए। तो मेरे मुन्ने के लिए दुआ करें, मुन्ने की ना तबीयत नहीं ठीक, काफ़ी दिन से ज़ुकाम हो रहा था, लेकिन फिर ज़ुकाम इतना बिगड़ गया कि उससे ना चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, सारा अंदर इन्फेक्शन हुई पड़ी। इंजेक्शन भी लगवा के लाई हूँ रात को, फिर भी तबीयत नहीं ठीक नहीं हुई अभी बेटा ठीक। दर्द हो रही है? कहाँ पे हो रही है दर्द? गला दर्द हो रहा है। हाँ, मुझे ना मेरी एक दोस्त ने किया था मैसेज कि उज़मा मुन्ने का स्क्रॉल करके भेजा कि मुन्ने का गला सारा स्वेल हुआ पड़ा है, कहीं दिखाएं। तो मैंने नोट ही नहीं किया इस बात को। ये देखें, गला सारा स्वेल हुआ पड़ा, आंखें स्वेल हुई पड़ी हैं सारी, गला दर्द बहुत ज्यादा है, इतनी इन्फेक्शन है। मैंने कहा ठंडा पानी, ये देखें ठंडा पानी ना पिए, सारा झगड़ा हो, इसका अक्सर ही गला खराब हो जाता है, पता नहीं क्या मुझे समझ नहीं आ रही है। तो गाँव जाना मुन्ने हमने, जाना हमारे साथ है? तबीयत नहीं सही, मैं कहाँ पे जाऊँ? अच्छा चले, मैं फिर ना होके आते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैरियत रखे। ठीक हो गया? आप ना रेस्ट करो मेरा बेटा, मेडिसिन खाओ और रेस्ट करो, शाम को इंजेक्शन फिर लगवाना है, ठीक है ना? बड़ा अच्छा मेरा बेबी। ठीक हुई मेरे बेटे की? नहीं हुई? आज इंजेक्शन फिर लगवाओ, हैं? ठीक हो जाएगी, दुआ करेंगे। मेरे बेटे की तबीयत नहीं ठीक। छोटा बच्चा पता नहीं क्या कह रहा है। छोटा बच्चा इधर आओ, इधर बाहर आओ, बुला रही मुझे, कह रही इधर आओ। ले जी, इस टाइम मैं पहुंच चुकी हूं अपने गांव और अपनी मोटर के पास। तो मोटर में बच्चे नहा रहे हैं, जो ट्यूबवेल चल रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ चल के। ये मेरा गांव है, ये सामने इधर मेरा घर है जो हमने उस टाइम दे दिया था, और फुप्पो के पास आई हूँ। मुहर्रम है ना, मुहर्रम अल हराम की वजह से कब्रिस्तान। तो ये मूंजी देखें, मूंजी का मतलब है चावल, ये सारे। तो अभी हम चलते हैं, ट्यूबवेल दिखाते हैं। शबीर, तुमने नहा भी लिया है? दिखा जरा मैं मेरे साथ चल चल जरा, इधर आ, चल के मैंने भी नहाना है। आओ रहना, आपने भी नहा लिया है? क्या बात है शबीर, देखो इधर रहन, नहाओ, देखे कितनी प्यारी मोटर चल रही है। नहाओ नहाओ मेरे पुप्पो। अच्छा मैं इधर आऊंगी। शबीर अंदर आ जाओ, अंदर ज्यादा गहरा है, अंदर नहाते हैं हम दोनों, हैं? अंदर ऐसे ऐसे जी, फिर हमने जाना है, हमें नहाने दो। मजा आ रहा है? बोले तेरे पापा कैसे नहा रहे? शबीर तुम्हारे कानों में पानी चला गया ना? देखे, हम अपने ही डेरे पे, अपने गांव में, अपने ही ट्यूबवेल में नहा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है ना? मजा सही बोला, ऊंची बोलो। बहुत मजा, ये पानी का प्रेशर है इतना। गर्मी बहुत हो गई नहा के ना। ये है प्यारी प्यारी सी मुर्गियाँ हैं। अंडा दिया मुर्गी आपने? ठीक है, इससे बनती हैं छाबियाँ, जो जिसमें रोटी रख के खाते हैं ना गाँव में। इसको कलर किया जाता है डिफरेंट, ग्रीन और पिंक, तो फिर इससे छाबियाँ बनती हैं। तो ये देखें कितनी प्यारी मुर्गियाँ। और यहाँ पे ये मेरी फुप्पो का घर, यहाँ पे खाना बनता है शाम को। आपको पता ही है कि गांव में चूल्हे ऐसे ही होते हैं। जी अब हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, आपने नहीं जाना? ईमान क्या हाल है? कौन सी क्लास में? इधर आओ सामने जरा। ये फुप्पो की पोती हैं। कौन सी क्लास में हो? 9th में। कितने मार्क्स आने हैं इंशाल्लाह?
इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्कॉलरशिप पे फिर आपने एफएससी करनी, साइंस रखी है। चलो आओ मम्मा जी, ये भाभी मेरी कहते रहते मजाकिया कंटेंट। ये मेरी मम्मा आए जी, चले चलो चलो चलो, मैं थोड़ी बांह फाड़ के लेके चला, आओ मेरे नाल। चलो अब हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, मेरे भाई की भी कब्र इधर है, दादी दादा की और फूफा जी की भी। ये देखें, ये मैं ले, इधर दिखाओ मुझे, ये देखें, ये देखें, वो कह रहे थे हमने नहीं आना। ये देखें तोड़ी हैं मिर्चें, ये देखें भिंडी, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें और फलियां भी। ठीक है, जो जो मेरे हथे चढ़ा मैंने आज तोड़ ही लिया। ठीक है चलें जी, चलें चलते हैं अब हम कब्रिस्तान, वहां से फिर हमने वापिस निकलना। ये देखें मुर्गियां पानी पी रही हैं, पी लो पानी मुर्गी पी लो। ये गिलहरी है, देख कितनी प्यारी लग रही इसके ऊपर से उतरी। वो देख अम्मी बच्चा है ना छोटा सा गिलहरी। चलेगी, चढ़ गई। मेरे अब्बू चले गए ने, अब्बू मेरे चले गए ने, थोड़े दोस्त थोड़े भरा, ये मेरे अब्बू के दोस्त हैं और बचपन के दोस्त। इनका नाम भी शाह मोहम्मद। अब मैं आप लोगों के लिए दुआ करवाती हूँ, दुआ करो सारे वास्ते। अब्बू की जगह ते तुसी दुआ करो। ज्यादा नहीं बोलते, बस थोड़ा। नाजगा वास्ते मैं पैसे भेजांगी इंशाल्लाह। ना हाँ हाँ ठीक है इंशाल्लाह, वो जनाजगा विच मैं इंशाल्लाह जरूर मेरी की तस्वीर ताड़ी तस्वीर ला रही है तुसी दुआ करो, अल्लाह के बड़ी दुआ करो। हाँ मेहरबानी। चलो ठीक है, मैं चल रही हूँ। अल्लाह अपनी खैर, चलो अल्लाह खैर। अब्बू चले गए तो तुसी साढ़े सिर ते सलामत रहो। बच्चा किस काम से लगा है कि तेरे नाल नहीं है, ये पढ़दा है। हाँ सारे वास्ते दुआ करो। अल्लाह माल सारा जी। हाँ जिन्ने मैंने सब वास्ते दुआ करना। ये इनका नाम भी शाह मोहम्मद है, मेरे अब्बू के छोटे, इनके भाई थे मेरे अब्बू, और ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। ये अब्बू से 10 साल बड़े हैं, लेकिन दोस्ती इनकी बड़ी अच्छी रही माशाल्लाह से। अल्लाह ताला तुहानू सेहत देवे। मैं आप हाजिर हां, तो मेरे को तुसी आना करना है, नहीं कि अब्बू चले गए तो तुसी नहीं आना। मैं तेरी इंज नहीं करना, तेरी याद भी दे ले लो तेरी याद भी कदम याद कर, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। सारी दुनिया टुरी बाबी आदमी तो ला के मखलूकात लग जाती। हाँ जी बड़े देखे। हाँ मेरे को ना बड़े दुख देखे, तुहानू पता ही है। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सारा सलाम दा जी ठीक है, तू कदा हाजिर मैं तारी जान कुर्बान। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अम्मी आपकी तीखी चाय है? हाँ जी। चाय की प्याली कितनी मजे की। पूरा है ना, आपने क्या खाना है? कुछ खाना है? अंदरसा खाना नहीं, इसने नहीं खाना अंदरसा। अम्मी अंदरसा देखें कितना मजे का, गरम गरम अंदरसा। इसके ऊपर ये लगे हुए हैं तिल, और ये है गर्मा गर्म अंदरसा। ये चावलों से बनता है, खोए का भी होता है, गुड़ वाले भी होते हैं, चीनी वाले भी होते हैं। कसूर के अंदरसे बड़े मशहूर हैं। अंदरसा खाए अम्मी जी, दही भल्ले भी हैं और लेग पीस भी। अम्मी भूख लग गई, खाने पे ये कितने मजे का खाना है। कसूर आते हम खाना खा रहे हैं। हमने वो मजे की आ रही है ना, ओए होए वो ऊपर बाप आ गई कौरमे की देख। तो अब हम सिलाई स्कूल के बच्चों को भी खाना देंगे और बाहर गरीबों में भी तकसीम करेंगे। ठीक है, मजे की लग रही है, बहुत मजा आ रहा है। गरम है, ये प्लेट पकड़ाओ बेटा सामने। बिस्मिल्लाह। दो लोग बैठ जाए प्लेट। ठीक माशाल्लाह, बहुत मजे का लग रहा है। ग्रेवी बड़ी इसकी मजे की है। मजे की। ये हमारी देव वाली ठीक बनाई है ना। हाँ बड़ी मजे की। ये ले पकड़ी, बिस्मिल्लाह।
ये तो क्यों बच्चे को दो बच्चे बैठ जाएंगे। दो बच्चे ज्यादा है, काफी ज्यादा सालन है। खाए। नहीं अभी है अभी। जी हम आ चुके हैं वापस और मुन्ने की कुछ तबीयत नहीं ठीक, उसको ना चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। आप मेरी यूट्यूब की प्यारी फैमिली हैं और सपोर्ट करते हैं आप मुझे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कहते होते हैं कि बैड्स कमेंट जो हैं उनको आप ना पढ़ा करें, नहीं पढ़ते बैड्स कमेंट्स हम, ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की। लेकिन व्हाट्सएप का नंबर जो है वो मेरा इसलिए मैंने दिया हुआ है कि आपको पता है कि मैं लोगों की पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हूँ, इसीलिए नंबर दिया हुआ है कि किसी के पास अगर कोई स्टोरी है या कोई क्रिएटिविटी तो वो मेरे से कांटेक्ट करें। एक व्हाट्सएप के मैसेज से मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ, अगर मैं वो वहाँ पे यानी कि वो मैसेज मैं यहाँ पे अगर चला दूँ तो आप लोग तौबा तौबा करेंगे। एक तकरीबन कोई 55-60 की औरत हैं जिन्होंने बहुत गंदी गालियाँ निकाली और मैंने उनको आगे से जो है ना वो थैंक यू सो मच और साथ मैंने हार्ट भेजा। मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया, आपने गालियाँ दी तो कोई बात नहीं, खैर लोग देते हैं गालियाँ, कोई मसला नहीं। उसके बाद उसने मुझे और गंदी गालियाँ निकाली तो फिर मैंने उसको मैसेज भेजा। मैंने उससे कहा कि जी आप मेरा व्लॉग देखती हैं, इसकी बड़ी खुशी है और अगर आपको जलन होती है किसी बात से जो भी। उसने मुझे कहा जी आपके पास 2 घर हैं, आपके पास गाड़ियाँ हैं, आप शुक्र नहीं अदा करती। तो मैं इस टाइम सिलाई स्कूल के अंदर ही खड़ी हूँ जो 2.5 साल से मेरे पास है, रेंट पे है, यहीं पे मैंने 2.5 साल गुजारे। उसके बाद हमने घर लिया, किराए पे लिया। पहले दिन हमने होम पेपर करवाया, उसके बाद हमने नेक्स्ट डे बता दिया कितने करोड़ का, मैंने उसकी कीमत भी बताई कितने का है और हमने ये रेंट पे लिया है। फिर लोगों ने रेंट पूछना शुरू कर दिया, मैंने कहा रेंट बताना कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने का लिया इतने का लिया। तो उसने फिर मुझे इतनी गंदी गालियाँ निकाली, फिर मैंने उसको कल जो है वो ब्लॉक किया है और मुझे बड़ा दुख हुआ है कि काफ़ी उम्र की वो लेडी हैं, उनके मुंह से गालियाँ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और उसने मेरी शक्ल के बारे में बड़ा बुरा भला बोला है, आपकी शक्ल इतनी बुरी है, देखने को दिल नहीं करता, कैसी शक्ल है आपकी, बहुत मनहूस बुरी शक्ल है आपकी, आपने कभी अपने आप को गौर से देखा है? गौर से अगर देखो तो डर जाओ, तुम्हें खुद से डरना पड़ जाएगा। बेटा देखा है कितना बुरा है, कितना झूठा है तुम्हारा बेटा, कितना बदतमीज़ है, कितना गंदी गालियाँ, यानी कि वो गालियाँ मैं यहाँ पे दे नहीं सकती। तो आप ये देखें कि इस तरह बनता है। आप ये बात मुझे करनी पड़ी। मैंने व्हाट्सएप का नंबर सिर्फ इसलिए दिया, मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया, मैंने कहा लोगों के जो भी मैसेजेस होंगे मैं उनको रिप्लाई करूँ। 98% वहाँ पे लोगों ने मुझे पैसे मांगे और गालियाँ दी और बददुआएं दी। तकरीबन 2% लोग ऐसे थे जिनके बड़े अच्छे कमेंट्स थे और बड़ी अच्छी दुआएं थी और उनको मैंने रिप्लाई भी किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो आप ये देखें कि एक 50 या 55 साल की लेडी को ये ज़ेब देता है कि आपका पहला शोहर आपको इसलिए छोड़ के गया था, आपके पल्ले क्या है, आपकी शक्ल कितनी बुरी है, इसलिए वो छोड़ के गया। आपका दूसरा शोहर, उसने भी दूसरी शादी कर ली, उसने भी आपको घास नहीं डाली, आप हैं ही इस तरह। आप ये सबसे बुरी बात मुझे, मैंने उसके ये मैसेजेस मैंने रिप्लाई नहीं देना था, मुझे सिर्फ ये डिस्कस भी यहाँ पे नहीं करना था, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का दुख हुआ है कि मेरे बेटे को क्यों गालियाँ निकाली हैं। छोटा सा मेरा मासूम बच्चा है, उसको आप गालियाँ दे रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? आपके घर में बच्चे नहीं हैं, आपको अपने बच्चे नज़र नहीं आते? आपने मुझे चले गालियाँ दे रहे, मेरी शक्ल अल्लाह ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। और अल्लाह ने आपको तख्लीक किया है, अल्लाह ने मुझे तख्लीक किया है। अल्लाह जो है वो बेहतरीन तख्लीक करता है अपने बंदों की। तो आपने इसका मतलब अल्लाह ताला की तख्लीक के ऊपर जो है वो तनकीद की, ठीक है। इसका बदला इंशाल्लाह अल्लाह आपसे ज़रूर लेगा। जो आपने नजायज़, हमारी कोई गलती भी नहीं है, नजायज़ मुझे और मेरे बेटे को गालियाँ निकाली हैं और हमें हमारी शक्लों के ऊपर आपने थूका है, पता नहीं क्या कुछ बोला है, तो ये अल्लाह ने बनाई है सूरत, अल्लाह इस चीज़ का बदला आपसे ज़रूर लेगा। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे। तो इनका व्हाट्सएप का नंबर जो है ना वो मैं पिन कर रही हूँ, तो जाके इनको आपसे जितना हो सकता है इनको व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस कर दें कि इन्होंने जो बदतमीज़ी की है। मैं इनका एक मैसेज जो है
वो इसमें बीच में चला भी रही हूँ, वो आप सुनिए ज़रा। इन्होंने कितनी बकवास की है, क्या इनका बनता था इस तरह बकवास करना? बीबी अपना मुंह देखें, पिचका हुआ मुंह, कोई खदड़े जैसी शक्ल है आपकी, तो जलता कौन है? अपनी सेहत देख लें और मेरी आप सेहत देखें तो पता चल जाएगा। मेरा मुंह देखेंगी ना तो आपको पता चल जाएगा कौन जलता है। और अपनी शक्ल देखें, गाल पिचक रहे हैं, 80 साल की बुढ़िया, जब भी तो मियाँ छोड़ के भाग गया आपका। मियाँ की भी दूसरी शादी करवानी पड़ी आपको, क्योंकि मियाँ ज़ाहिर बात है उसको आपसे कुछ मिलता नहीं था, नहीं आता था। उसने भी सोचा क्या हड्डियों का ढांचा है, तो आपको मजबूरन दूसरी शादी करवाना पड़ी। मियाँ को देखें, अपने आप को देखें। अगर आप जलने सड़ने वाली नहीं है तो फिर आपकी ये हालत क्यों है? अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने जुबान में रखे। मेरे मुन्ने के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।